बड़ी खबर आपको दें, हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट की बात की जाए, अनिल विज यहां से उम्मीदवार, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट ये पहली जारी हुई है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी की बात की जाए, लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार होंगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनावी मैदान में होंगे। 67 उम्मीदवारों की बीजेपी की ये लिस्ट सामने आई है, जिसमें बड़े नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी की ये पहली लिस्ट है। 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की और सीएम नायब सिंह सैनी की बात हो, लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार हैं। इसके अलावा नारनौल सीट, जो कि बहुत ही फेमस सीट है हरियाणा की, वहां से कैप्टन अभिमन्यु चुनावी मैदान में है। करनाल से जगमोहन आनंद उम्मीदवार बीजेपी के और ये बीजेपी की पहली लिस्ट। बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है और नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज चुनावी मैदान में। तो शाम से बात की जाए, किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट, और इसके साथ ही आपको बताएं, अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये पहली लिस्ट जो बीजेपी की सामने आई है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़े चेहरों को मौका, इसके साथ ही जो बड़े नेता हैं उनके परिवार वालों को भी यहां पर मौका दिया गया है। ये लिस्ट आप देख रहे हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट है। तो शाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अटेली से अगर बात की जाए, यहां से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट बीजेपी ने दिया है। बड़े नेताओं के परिवार वालों को टिकट बीजेपी ने इस लिस्ट में दिया है और इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, सत्ता विरोधी लहर पर ध्यान रखा गया है। बीजेपी के स्पेशल 67 की खासियत क्या है, कहां फोकस है, केंद्र में कौन सी बातें, वो आपको बता रहे हैं। 40 सीटों से उम्मीदवार बदले गए हैं। बदलाव भी बीजेपी ने अपनी कई सीटों पर दिखाया है। अगर 56 गैर जाट और 11 जाट उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो ये खास कुछ बातें पहली लिस्ट के बारे में, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 पूर्व सांसदों, 1 राज्यसभा सांसद को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा कई बड़े चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। 27 नए चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया है। कई लोगों के टिकट काटे हैं। 8 महिलाओं को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। जो पहली लिस्ट सामने आई है, उसी के बारे में ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 67 लोगों की लिस्ट है और इसमें 8 महिलाओं को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा को बीजेपी ने टिकट दिया है। खिलाड़ियों को यहां पर मौका बीजेपी ने दिया है और देखिए, जो पूर्व कैप्टन कबड्डी टीम के हैं दीपक हुड्डा, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों का टिकट कटा है। इससे पहले जानकारी दे रहे थे कि किसको टिकट मिला है, अब देखिए किसका टिकट कटा, जिसमें ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला का भी टिकट काट दिया गया है। मंत्री विशंभर वाल्मीकि का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। ये बड़े चेहरे जिनका टिकट काटा गया। खेल मंत्री संदीप सिंह का टिकट बीजेपी ने काटा है। ऊर्जा मंत्री, खेल मंत्री, इन तमाम लोगों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिल सकता है, लेकिन देखिए, ये बदलाव जो बीजेपी ने किया, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में परिवारवाद कैसे हावी है, उसकी जानकारी अब देख लीजिए। भव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनको इस बार बीजेपी मौका दे रही है। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं, उनको भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतार रही है। आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। और मनमोहन भड़ाना, जो कि करतार भड़ाना के बेटे हैं, बीजेपी ने उनको भी मौका दिया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में परिवारवाद भी हावी है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। सुनील सांगवान, जो कि सतपाल सांगवान के बेटे हैं, उनको भी इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। तो ये कुछ बड़े नेताओं के परिवार वाले जिनको बीजेपी ने मौका दिया है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये पहली लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, उसकी जानकारी अब देखिए। बीजेपी की पहली लिस्ट में दल बदलुओं का कितना प्रभाव है। देवेंद्र बबली, जो कि जेजेपी से थे, उनको टिकट दिया गया है, मौका मिला है उनको। इसके साथ ही निखिल मदान, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी बीजेपी ने टिकट दे दिया। भव्य बिश्नोई, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए
और भव्य बिश्नोई को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके साथ ही श्रुति चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई। पहली लिस्ट में उनका नाम भी है, बीजेपी ने उनको भी मौका दिया है। इसके अलावा देखिए, राम कुमार गौतम जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही उनको मौका दे दिया है। चुनावी मैदान में राम कुमार गौतम भी आपको दिखाई देंगे। पवन कुमार जो कि जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको भी मौका दिया है। चुनावी मैदान में पवन कुमार जो कि जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए, वो भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही देखिए, एचजेपी से शक्ति रानी शर्मा, उनको भी बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। वो एचजेपी से बीजेपी में शामिल हुई थी। इसके अलावा श्याम सिंह राणा जो कि इनेलो से बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको भी पहली लिस्ट में शामिल किया गया है, उनका नाम भी रखा गया है। बीजेपी ने उनको भी मौका दे दिया है। संजय काबलाना जो कि जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी यहां पर बीजेपी ने टिकट दे दिया। दल बदलुओं का कितना प्रभाव पहली लिस्ट में है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संजय काबलाना जो कि जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने पहली लिस्ट में उनका नाम रखा है, उनको मौका दे दिया है।